ने कुछ 1.5 हफ्ता पहले मेरे लिए दुआ की थी, तो फिर आपने बताया था कि आप किसी ऐसी जगह पे गई थी। फिर मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग थे, तो पास्टर जी हमारा पूरा घराना जो है, फैमिली जो है, तो अभी भी कुछ आधी फैमिली हमारी की है। तो हम अपनी फैमिली में से सबसे पहले मतलब हमने मिशन छोड़ी है। तो आप मेरे बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें कि वहाँ जाने की वजह से जो भी प्रॉब्लम हमारे खानदान से, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी फैमिली में, तो हमारे बहन भाइयों पर, हमारे पूरी फैमिली पर जो भी प्रॉब्लम है, खुदा उस प्रॉब्लम को खत्म करे। नाम जलाल पाए। और खुदा मैं देख भी रहा हूँ, खुदा दिखा भी रहा है, बट आई डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन कि आपने वो कैप पहनी हुई है, गाउन पहना हुआ है, तो इन द नेम ऑफ जीसस। तो मैंने पिछले थर्सडे भी प्रे करवाई थी पास्टर जी से, तो ब्राइड्स के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पीसीस जो कटते हुए नज़र आए हैं, तो शुक्र है खुदावंद का कि मैंने शिफा पाई है। मैंने प्रेयर करवाई थी पास्टर साहब से, तो मुझे काफ़ी फ़र्क है। अब मेरे जो भी मसले मसाइल थे उसमें काफ़ी फ़र्क हुआ। और बहन मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने ख्वाब भी दिखाया है, एक ख्वाब भी देखा है आपने शीशे से जी। खिदमत की कमिटमेंट को पूरा कर। आपने खुदावंद से कमिटमेंट किया है कि मैं खिदमत करूंगा, तो खिदमत की कमिटमेंट को पूरा करें। ठीक है जी, ठीक है पास्टर जी। भाई आपकी जो वाइफ है ना, इसके ये कंधे जो ना कंधे, इस पर बहुत हैवी पान है, और कमर में भी है, और ये शैतानी कुव्वतों का असर है। मैंने पहले टेस्टिमनी देनी है और फिर मैंने प्रेयर करवानी है। मैंने पहले प्रेयर करवाई थी, तो पास्टर जी ने बताया था कि अबलीस है, सांप है, और खुदा ने दिखाया। फिर उन्होंने कहा था कि मैंने काट दिया है। और फिर उसी रात को मेरी मम्मा ने ख्वाब देखा कि एक अबलीस है, सांप है, और उस पर ईंटें गिरी हुई हैं और सिर्फ उसकी दुम नज़र आ रही है। और मम्मा सोई हुई थी, और फिर मम्मा कहती हैं कि मेरी किसी ने टांग उठा के मारी है। और फिर आपने मुझे कहा था प्रेयर करनी है। तो फिर उसके बाद ये हुआ है कि मतलब कभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कभी दांत में शुरू हो जाती है, और अभी ये हुआ है कि 3-4 दिन हो गए हैं कि मेरी हार्ट की पल्पिटेशन अजीब सी हुई है, और मेरा लेफ्ट जो साइड है ना, बाजू और टांग वैसे जकड़े हुए हैं, और मेरा कंधा भी। और पास साहब ने जो बातें बताई थी कि आपके कंधे भारी हैं और सर में, वो सारी ठीक थी। अच्छा, आपने रोजे की कमिटमेंट को, ये खुदा ने कहा है कि रोजे की कमिटमेंट को पूरा करो। आपने वादा किया था कि मैं रोजे रखूंगी, खुदा फिर आप भूल गई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो बीमार हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, खा नहीं सकती थी कुछ अभी लास्ट मंथ। ओके, अब रोजे और आज मैंने कहा रोजे रखने हैं। ओके, रोजे रखें जो आपने कमिटमेंट की है, और दुआ करें, और खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। और आपको रात को डर भी लगता है, कभी कभी डर लगता है? मैं जब कमरे में अकेली हूँ तो अक्सर औकात मुझे ऐसा फील होता है कि कोई इर्द गिर्द है, या फिर मतलब ऐसे खौफ आता है। पहले ऐसा कभी भी नहीं होता। और बेटे आपके तो ऊपर ये गर्दन पर हैवीनेस भी है, भारीपन भी है, आप भारीपन महसूस करती हैं? इन द नेम ऑफ बहुत ज्यादा। थाईलैंड से मैं पास्टर एआर लाजरस जी ने मेरे लिए प्रे की थी, और खुदावंद का शुक्र है, मेरी बेटी की भी सर्जरी हुई है, उन्होंने प्रे की थी, मेरी बेटी की सर्जरी भी बहुत अच्छे से हुई है, अभी वो बिल्कुल ठीक है। आप भाई, आपके लिए आवाज़ ये है कि आप फास्टिंग में ठहरें, रोज़ा में ठहरें, दुआ करें, और जो आप बातें हैं मुझे अपने बताइए, या अपने खुदावंद से बातें करें, और आपके बंधन टूटेंगे, और खुदावंद आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। सुकून सा मिला है। मैं बहुत टेंशन में थी, परेशान थी, और दुखी बहुत थी, लेकिन अब मुझे कुछ एकदम ठंडक सी महसूस हुई। पास्टर जी, मैंने आपसे प्रेयर करवाई थी ट्यूसडे वाले दिन, तो शुक्र है खुदा का कि आपने मुझे बोला था कि मेरी कमर में दर्द थी और टांगों में दर्द थी, और शुक्र है खुदा का बिल्कुल मैं ठीक हूँ अभी। मैंने 18 तारीख को मंगल वाले दिन पास्टर जी से दुआ भी करवाई थी अपने लिए और अपनी बहन के लिए, और खुदा का शुक्र है जैसे मैंने इनसे दुआ करवाई, उसके बाद मैंने शाम को जब दुआ की, मैंने पाक रूह को महसूस भी किया, और जब मैंने दुआ में कुछ वक्त गुजारा तो उसके फौरन बाद मैंने शिफा पाई थी। ये टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, ये जिस बैक साइड पे ना बहुत ज़्यादा दर्द थी। मैं चलती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, ऐसे सांस फूलता था ना, तो मुझसे काम भी नहीं होता था, ना मुझसे झुका जाता था। लेकिन उस दिन मैं जब दुआ कर रही थी, पास्टर जी ने भी मेरे लिए दुआ की, तो खुदा का शुक्र है उसके बाद मेरे ये दर्द नहीं हो रही। अभी खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी खांसी ठीक होगी। इतनी पुरानी खांसी। कितने साल से थी?
10-15 साल से थी और इस कदर शदीद थी कि मेरे फेफड़े वगैरह सब कुछ हिल जाता था, इतनी शदीद खांसी होती थी मुझे। और शुक्र है खुदा का, आपकी दुआ से मुझे खुदा ने बहुत बड़ी शफा दी। मेरी सिस्टर्स होती हैं फ्रांस में, जिन्होंने 3 वीक्स पहले आपसे प्रेयर करवाई थी, बिनिश कोकर नाम है उनका, और उनके लिए प्रेयर करवाई थी। सबसे पहली टेस्टिमनी तो ये है कि जैसे ही पास्टर साहब ने दुआ की तो खुदावन ने उसको थोड़ा आज़ाद किया, और उसके बाद ये कि उसको जॉब मिल गई। और उसके बाद जब नेक्स्ट वीक में थर्सडे को प्रेयर करवाएगी तो उसका तकरीबन 9 ईयर से वो फ्रांस में थी और पाकिस्तान नहीं आ सकी। तो उसका पासपोर्ट वगैरह सारा जो था वो एम्बेसी में था और उसको स्टेटस उसका असाइलम था, जिसकी वजह से उसको वो मिल नहीं रहा था। तो जैसे ही थर्सडे को उन्होंने प्रेयर की तो कल उसका जो है ना पार्सल आया है, जिसमें उसका पासपोर्ट, उसका ID कार्ड और उसका वीज़ा जो है पाकिस्तान के लिए उसको मिल गए। और ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि 9 साल के बाद जो दोबारा पाकिस्तान में आ सकेगी ना। तो ये थर्सडे को प्रेयर करवाई थी और उसके बाद ये कि 3 दिनों के अंदर खुदा ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा मौजूद। प्रेज गॉड। मैं एक घर देख रहा हूँ, वो घर जो है ना ज़रा ऊंचा है और उसकी 1-2 सीढ़ियाँ भी हैं, वो पत्थर ये ईंट की बनी हुई, प्लस्तर हुआ। उस घर में ना कि आप अंदर जाएं। एंड आई थिंक ये क्यों खुदा मुझे बता रहा है कि आप घर घर में जाकर जो है ये प्रीचिंग करते हैं। हेलो, हाँ जी 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 सर, ऐसा ही है जी जी सर। एक मैं जी 7 में जाता हूँ, चर्च अभी बना रहे लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं है। हाँ, तो जो खुदा देखो ना, मुझे खुदा ने बताया ना कि आप घर घर जाते हैं तो कंटिन्यू, ये बहुत बड़ी खिदमत है। सो गॉड ब्लेस यू। किसी ने कहा था कि ये पढ़ो आपको, और आप पढ़ती रही हैं पहले। जी, मुझे ना मेरी मासों ने बोला था पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उनके सामने एक दफ़ा पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे पढ़नी नहीं आती। उन्होंने मुझे बताया ज़रूर था। अच्छा बेटे, सुन लो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई एक शख्स खुदा की नाफरमानी करता है तो खुदा उससे नाराज़ होता है, और ये गुनाह है। जी, पहले तो मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगी कि मैंने प्रेयर करवाई थी कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। तो खुदावंद का बहुत शुक्र है कि मेरी आवाज़ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर अब वैसे नहीं है। मैं मतलब नॉर्मली बात कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं तो बात नहीं मैं कर सकती थी। बहुत बेहतरी आई है, ये मेरी टेस्टिमनी है। मैं सो नहीं थी सकती, बहुत टाइम हो गया था, और जब मेरी शादी हुई है तो अकेले कमरे में तो मुझे बहुत खौफ आता था। जब हस्बैंड हर वक्त तो नहीं होते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। फिर मैं बीमार भी हुई थी तो मुझे 5-6 डेज से मैं सोई नहीं थी, मुझे ब्लर नज़र आना शुरू हो गया था। इस कदर मैं बीमार हो गई थी, सो नहीं सकती थी। तो मैंने खुदा कहा कि मुझे आप जवाब दें। तो फिर मेरे भाई ने मुझे आपका पेज सेंड किया था, और मैंने कॉल तो नहीं मिलाई थी, लेकिन आप दूसरों के लिए प्रेयर कर रहे थे कि जो सो नहीं सकते, तो मैंने वही प्रेयर रिसीव कर ली थी अपने लिए। और मैं उस दिन आराम से सोई और फिर आहिस्ता आहिस्ता से मेरी जो नींद है वो अच्छी हो गई और नॉर्मल हो गई। मेरे भाई का केस था, मैंने प्रे करवाई थी पास्टर साहब से ट्यूसडे को। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मतलब किसी ने इल्ज़ाम लगाया था भाई पे, और खुदावन का शुक्र है नेक्स्ट डे ही उन्होंने कॉल की और उन लोगों ने खुद माफ़ी मांगी। पास्टर साहब की दुआओं के वसीला से ये सब कुछ हुआ है। यीशु के नाम पर जलाल मिला है।